जब बाप को तरस नहीं आता दूसरा कौन करता है तरस। कभी नफरत होती है अपने आप से जिंदगी के किसी हिस्से में जाकर? हाँ जी होती है, पैदा ही क्यों हुई थी। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज एक मरतबा फिर हव्वा की बेटी की कहानी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ऐसी दुख भरी दास्तान है कि मेरे साथ मौजूद हैं 25 साला नबीला। 12 साल की उम्र में इनका बाप इनके साथ ज्यादती करता रहा और जिस्म फरोशी जैसा घनौना धंधा करवाता रहा और बिलाखिर उसने इनको बेच दिया। आज ये बहुत ही दुखी आलम में है। आप सब लोगों की खिदमत में इस वक्त ये अपनी फरियाद लेकर हाजिर हुई हैं कि कोई अल्लाह का बंदा इनकी मदद करे। सबसे पहले इनकी कहानी सुनेंगे, उसका फैसला आपकी अदालत में छोड़ेंगे। नबीला, सबसे पहले तो आपके साथ जो माजी में हुआ हम सब उसमें बराबर के शरीक हैं। ये बताइए, 12 साल की नन्ही मुन्नी नबीला, गुड़िया से खेलने की उम्र, बाप में ऐसी क्या फिरौनियत थी कि वो इतना गंदा जो घनौना जिस्म फरोशी जैसा काम करवाता रहा आपसे? छोटे छोटे थे तो मेरे अबू की ना डेथ हो गई थी, तो मेरी अम्मी ने दूसरी शादी कर ली, तो मेरी 12 साल एज थी। तो माशाल्लाह खूबसूरत भी थी। तो मेरा जो सतीला बाप था ना वो मेरे साथ छेड़छाड़ी करता था। तो मैंने अपनी अम्मी को बताया 2-3 दफ़ा, तो मेरी अम्मी ने ना नहीं यकीन किया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ना बाहर कमरा लिया हुआ था, मुझे कहते चले सैर करने कहीं बाहर चलते हैं। तो मैं चली गई, वहाँ पे जाके ऐसे मेरे साथ उन्होंने गलत हरकत की। मैंने कहा मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसे ये वो, रोई बहुत मैंने उनको कहा, लेकिन वो नहीं माने। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, कह रहा था कि अगर किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारे भाई को ना मार दूँगा। मेरा एक ही भाई था, हमने मनतों से लिया हुआ था। तो फिर घर आके मैंने अपनी अम्मी को बताया, तो मेरी अम्मी ना कह रही थी बेटा चुप कर जाओ, हम कहाँ जाएंगे। तो फिर क्या करती, फिर परेशान होकर बैठी थी कि क्या करूँ मैं, कौन सा कदम उठाऊँ, क्या करूँ। खुदा रसूल के वास्ते देती रही। तो अम्मी ने कहा बेटा इसमें करो। फिर मेरी मजबूरी थी कि अम्मी ने भी कह दिया ठीक है, उसका हौसला और बढ़ गया। सगी माँ से कैसे कह सकती है? बस मजबूरी थी, क्या कह सकते वो भी। और ऐसी भाई क्या की मजबूरी थी? धमकी दी थी उसने कि तुम्हारे भाई को मैं मार दूंगा अगर अगर किसी को और को बताया या ऐसे किया या वैसे किया। कितने भाई थे आपके? एक ही था, हमने मनतों से लिया हुआ था। तो फिर एक दिन फिर हुआ तो मुझे फिर लेके गया, वहाँ पे उसके 3 दोस्त थे। तो उधर लेके गया तो कह रहा, मुझे उसने कहा कि अगर इनके साथ ना कुछ किया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। फिर मेरी मजबूरी थी कि मेरी अम्मी ने भी कह दिया कि हम कहाँ जाएंगे, फिर मुझे करना पड़ा। 12 साल की उम्र आपकी, जरा भी तरस नहीं आया उसको? बस नहीं आया, खूबसूरत थी, जवान थी, 12 साल की लगती नहीं थी। बस इसी तरह ही होता है, पता नहीं माशरे इस तरह का होता है कि सतीले बाप क्यों ऐसे करते हैं अपनी बेटियों के साथ। कभी आपने गलत। कभी आपने अपने भाई को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? मौका मिला ऐसा? बच्चा था वो बेचारा छोटा, वो क्या समझता, उसको तो पता ही नहीं किसी चीज़ का। अच्छा, तो ये भी सुनने में आया कि उसने आपको बेच दिया था। हाँ जी, फिर जब मैं हामला हो गई थी फिर उसने मुझे 5,000 का बेच दिया। 5,000 रुपए में बेच दिया? हाँ जी, 5,000 में बेच दिया। उनका भी जब दिल भर गया तो उन्होंने मुझे सड़क पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। तो अब ये कि एक भली औरत थी, उनके घर में चली गई, वो कपड़े सिलाई करती थी, अपना गुजारा करती थी। अब उसने भी कहा कि मैं आपका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप साइड। अच्छा, जिस वक्त ये सारी आप बता रही हैं कि आपके साथ ये सारा सीन हुआ, उसने आपको आपके साथ ज्यादती भी करता रहा, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि किसी रिश्तेदार को, किसी पुलिस को जाकर हम इसके बारे में इत्तला दें कि ये इस तरीके से ये शख्स मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरे साथ ज्यादती कर रहा है? क्या बताते, रिश्तेदारों ने तो पहले ही छोड़ दिया था, वो पैसे वाला था। तो अम्मी ने भी कह दिया था बेटा मजबूरी है, चुप करके जो हालात हैं करो। तो कहाँ जाते फिर। माएँ बस कैसे ऐसे इतना बड़ा, कैसे माएँ तो बस दुनिया को चीर दें अपनी औलाद की खातर। मजबूरी थी, वो कर दी, भाई की धमकी लगाता था बात बात पे, भाई तुम्हारे भाई को मार देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे। तो मेरी मजबूरी थी, अम्मी अम्मी भी कहती बेटा चुप करके जैसा कहता है ना वैसे करो, क्योंकि इसके पास पैसा था। नहीं तो आपको ज़रा भी समझ नहीं थी? मुझे पता ही नहीं था इन चीज़ों का क्या होता है क्या नहीं, कैसे करना है। अपने नाज़िम को ये बताएं कि 12 साल की बच्ची के तो बड़े ख्वाब होते हैं, हाँ जी, तो आपका कोई ख्वाब नहीं था कि क्या बनना चाहती थी बड़े होकर? ख्वाब था, सारे ख्वाब टूट गए। डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरे भी सपने थे कि मैं भी पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं।
फौज में लगूं, अपने पाकिस्तान की खिदमत करूं, तो क्या करती बस। अच्छा नबीला, ये बताइए कि वो जो 3 दरिंदे भी थे आपके वालिद के साथ, उनको भी तरस नहीं आया कि उनकी बेटियों की उम्र की बच्ची और वो भी आपके जिस्म के साथ खेलवाड़ करते रहे? जब बाप को तरस नहीं आता दूसरा कौन करता है तरस। जब बाप को ये सोचना चाहिए था ना, पहली बात तो ये है। जैसे तेल आई था। कभी नफरत होती है अपने आप से जिंदगी के किसी हिस्से में जाकर? हाँ जी होती है, पैदा ही क्यों हुई थी। आपने बताया कि आप हामला भी थी, तो उसने आपको बेच दिया, तो बच्चे का क्या बना? बच्चे का क्या बना, उधर मैं जिधर मुझे बेचा था उधर मुझे 1 माह हो गया था उनके पास। तो मैं यही काम करवाते थे जिस्म हाँ फरोशी जी, का? वो भी यही काम करते थे, करवाते थे मेरे से। तो एक दिन मैं बेहोश हो गई, तो जब मुझे होश आई तो हामला थी मैं। उन्होंने ज़ाया करवा दिया। तो बाद में उन्होंने मुझे डांटा कि हमारा नुकसान करवा दिया इतना, तो पहले क्यों नहीं बताया कि आप हामला थी। तो बहुत उन्होंने भी मुझे डांटा, मारा भी था। बच्चा जाया होने पर आपको दुख नहीं हुआ? दुख तो हुआ था, लेकिन क्या करती उस टाइम। ये जो आज हकीकत आप आश्कार कर रही हैं इस तरह मीडिया के सामने, आज 17 साल बाद, 12 साल, 13 साल, 14 साल बाद ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि आज आप ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने आकर बताने पे मजबूर हो गई? इसलिए कि मैं कोई गलत काम ना करूं या मैं किसी गलत के हाथ ना चढ़ूं। मैं अपनी मेहनत करूं तो और मैं अपनी मेहनत से खाऊं। मैं कोई गलत काम ना करूं इस तरह का कि मैं किसी के हाथ पे चढ़ूं। कोई ऐसे आजकल के हालात नहीं है ऐसे, लेकिन मैं चाह रही कि मैं अपनी इज्जत की कमा के खाऊं, अपनी मेहनत करके कमाऊं, ताकि जो बहनें मेरी जैसी हैं वो भी मेहनत करके खाएं। पाकिस्तानी अवाम आपको देख रही है, क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई हेल्प करे, मैं इज्जत की बैठ के रोटी कमाऊँ अपनी। एक ऐसा कोई बनाऊँ, मैं सिलाई में कर लेती हूँ कपड़े अच्छे खासे। मैं यूनिट अपना बनाऊँ कि 20-25 औरतें मैं करूँ जो मेरे जैसी हैं, उनकी भी हेल्प हो जाए, साथ मेरी भी हो जाए। माँ ने कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की? मैंने तो उनको आखिरी बार देखा भी नहीं था, पता नहीं कहाँ है, किधर है, कोई पता नहीं है। नाज़रीन, नबीला की कहानी आप लोगों के सामने है। हवा की इस बेटी की आवाज़ बनी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है और इस वक्त मेरे जज्बात ऐसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि नंबर आप देख सकते हैं इनका, और आप में से कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में थोड़ा सा भी खुदा का खौफ है, इनकी मदद कीजिए। गैरों के हाथों में ना चढ़ने दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने